चलो फिर चलते हैं। अब ये हमारी आज आखिरी मुलाकात है। अब हम पता नहीं कब मिलेंगे। अब तो हमारे कॉलेज भी खत्म हो गए। अरे तो अब टेंशन की क्या बात है, हमारे कॉलेज खत्म हो गए, मेरी भी जॉब लग गई है और हमारी शादी की तारीख भी तय हो गई है। हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन कॉलेज की लाइफ कितनी अच्छी थी ना, अब तक कितना अच्छा लगता था। अरे तो तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम चाहना तो बाद में तुम कोई नौकरी कर लेना। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है मेरे घर में। तुम मेरे घर में मेरे घर के बाकी सदस्यों की तरह ही रहोगी। मेरी मम्मी और मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरे भैया, सब लोग बहुत अच्छे हैं। वो सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तुम किसी तरह की चिंता मत करो, वो सब तुम्हें घर का सदस्य तो अभी से मानते हैं। मेरी माँ तो अभी से तुम्हारा हाल चाल लेती है और अभी से तुमको बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी, ऐसा कहती है। अब तो कोई चिंता की बात नहीं है ना, अब तो तुम खुश हो ना। ओहो देखो, तुमसे बात करने में कितना समय बीत गया। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब टाइम हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। अरे कहो तो यार, मैं तुम्हें छोड़ दूं बाइक से। अरे नहीं बाय, मैं चली जाऊंगी, तुम कहीं और जा रहे हो ना, तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है। मैं नहीं चाहती कि उसमें कोई दिक्कत परेशानी खड़ी हो। इतनी अच्छी हमारी जिंदगी चलने वाली है, मैं चाहती हूँ सब अच्छा हो। चलो चलती हूँ, बाय। अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान से जाना और फोन जरूर कर देना। ओके बाबा, कर दूंगी, कितना टेंशन लेते हो। जा रही हूँ, बाय। मेरी मम्मी कहती है जा रही हूँ ऐसे नहीं बोलते, कहा करो कि अभी आ रही हूँ। अरे वो घर आने के लिए होता है, मैं तो अपने घर ही जा रही हूँ। चली गई। पता नहीं क्यों आज बहुत अजीब सा लग रहा था, शायद जो कॉलेज का आखिरी दिन है इसीलिए। सही बात है, अब तक कॉलेज की लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कॉलेज खत्म होते होते ही मेरी नौकरी लग गई और अब प्रिया से शादी हो जाएगी। फिर मेरा घर गृहस्थी भी चल जाएगी। सब कुछ लाइफ में कितना अच्छा हो रहा है, और जब सब अच्छा होने लगता है ना, तभी इस तरह का डर लगता है। खैर ये सब मेरे मन का वहम है, सब अच्छा होगा। चलो मैं भी अपने घर चलता हूँ। मम्मी और भाभी, बहन मेरी, सब लोग मेरा रास्ता देख रहे होंगे। इतनी देर हो गई, चलो घर चलता हूँ। अरे मैं तो अपने देवर की शादी में डांस करूंगी, डांस। और मम्मी मैं तो बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी शादी में पहनने के लिए, हर फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े। अरे हाँ हाँ, जिसको जो जो लेना है ले लेना, किसको किसने रोका है। तुम लोग अपने मन की कर लेना, आखिरकार तुम्हारे भाई की और तुम्हारे देवर की शादी है, तो तुम दोनों अपने अपने मन का कर लेना, जितना तुम्हें करना होगा। किसी ने कुछ नहीं रोका है, जितना चाहो उतनी शॉपिंग करो, जितना चाहो उतना नाचो। अरे देवर जी आ गए, बताओ सब बढ़िया। हाँ तुम्हारी नौकरी वोकरी सब ठीक है ना। अब की तो तुम्हारी सैलरी जैसे आएगी तुम्हारे शादी के खर्चे में ही चली जाएगी। अभी तो हम सब कर ले रहे हैं, लेकिन फिर तुम्हारी सैलरी आएगी तो हम और खर्चा करवाएंगे तुमसे। इस शादी की बड़ी वाली पार्टी चाहिए हमें, बड़ी वाली। अरे हाँ हाँ भाभी, किसने रोका है आपको। अभी तो मेरी नौकरी आज पहला भी दिन नहीं था। अभी तो मैं सिर्फ वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स देकर आया हूँ। जॉब पे तो कल से जाना है, और अभी तो तनख्वाह की कोई सोच भी नहीं सकता जब तक महीना खत्म ना हो जाए। लेकिन भाभी मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसे मेरी तनख्वाह आएगी मैं आपको बड़ी सी पार्टी दूंगा। अरे किसका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। जी बताइए। हाँ हाँ जी, मैं उनका मंगेतर बोल रहा हूँ, बताइए। क्या? अरे ऐसा कैसे हो गया। नहीं, अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। भाभी वो वो प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है भाभी, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, मैं अभी जाऊंगा। अरे क्या? हे भगवान, बेचारी मेरी बहू, भगवान उसकी रक्षा करे, सब ठीक ठाक रहे मेरी बहू। हाँ हाँ। अरे तुम तुरंत जाओ, तुम्हारा वहाँ होना अभी ज्यादा जरूरी है। जाओ तुम, हम लोग यहाँ घर पर हैं, हम लोग माँ जी को देख लेंगे। तुम जाओ, तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हारी वहाँ ज्यादा जरूरत है, जाओ। हाँ भाभी आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं हॉस्पिटल से आप लोगों को फोन करूँगा। अरे ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाओ। नहीं बहन, तुम टेंशन मत लो, हमसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा उतना इलाज करवाऊंगी।
तुम टेंशन मत लो। दीदी जब रवि आए तो तुम उसे यहाँ से भगा देना, मैं अब देख नहीं सकती, मैं अब उससे शादी नहीं करूँगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? प्रिया की आंखों में एक्सीडेंट से चोट लग गई है और इसकी वजह से वो कभी देख नहीं पाएगी। इसीलिए वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम उसे भूल जाओ, हमसे जितना हो सका हम उसका इलाज करवा रहे हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी आंखें वापस आ सकेंगी और हमारे पास इतने रुपए भी नहीं है कि हम उसकी आंखों की सही से इलाज करवा सके, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। इसी में तुम्हारा और हम सबका भला है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जान सकता कि आप लोग मुझसे इतना नाराज क्यों हैं। मैंने क्या किया है? मैंने प्रिया से कोई उसकी सुंदरता और उसकी आंखें देख के प्यार नहीं किया था, मैं तो उससे सच्चे मन से प्यार करता हूँ। मेरे लिए ये जरूरी नहीं कि वो देख सकती है या नहीं। अगर प्रिया की जगह आज मेरी ये हालत होती तो क्या प्रिया मुझे छोड़ देती? मैं प्रिया को नहीं भूल सकता। आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हैं? प्रिया, मैं तुम्ही से शादी करूंगा और हम अभी शादी करेंगे। अरे प्रिया, मान भी जाओ, मुझे लगता है रवि तुमसे सच में सच्चा प्यार करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम देख सकती हो या नहीं, पर तुम्हारे घर वाले वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे और मेरी ऐसी हालत के बाद वो मुझसे कितना गुस्सा होंगे अगर मैंने तुमसे शादी की तो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम भरोसा रखो मुझ पर। हाँ प्रिया, जाओ, रवि तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को। चलो तुम दोनों जाओ और कोर्ट मैरिज करो। माँ, मैंने और प्रिया ने शादी कर ली है, अब से ये इसी घर में आप लोगों के साथ रहेगी। आप तो कहती थी ना आप अपनी बहू को बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगी, तो मैं आपकी बेटी को आज जल्दी ही घर ले आया। अरे मम्मी जी, मैं जल्दी से आरती की थाली लेकर आती हूँ, नई बहू घर आई है, हमें उसका गृह प्रवेश तो कराना चाहिए। अरे वो बहू पागल वागल हो गई है क्या? मैंने कहा था कि मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, जब इसकी आंखें थी तो इसलिए थोड़े कहा था कि मैं एक कंधी को टिकाऊंगी। मेरे घर में एक कंधी को ले आओ। ये मेरा बेटा, इसने नालायक ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और जाके इसे कोर्ट मैरिज कर ली, मेरी नाक कटवा के रख दी। अंधी बहू कौन चाहता है? भाभी, आप पागल वागल हो गई हो क्या? एक अंधी भाभी है? मेरा इतना अच्छा भाई, उसकी बीवी अंधी, किसको मिलाऊंगी मैं इससे? इससे तो अच्छा था कि अपने घर में अंधी पड़ी रहती। इसने मेरे भाई की भी जिंदगी बर्बाद कर दी और हमारी भी। अरे अरे, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो बैठो, तुम्हें इतनी चोट लगी है, अभी तुम अब ठीक भी नहीं हुई। आओ आओ अंदर बैठो, आओ यहाँ बैठो, कुर्सी है यहाँ पर, आओ बैठो। चल बिटिया, यहाँ कोई अंधेरों का शो नहीं चल रहा है कि हम वहाँ आंख वाले खड़े होकर एक अंधी को देखें। चल चल। एक तो दान दहेज कुछ लाने वाली थी नहीं, पहले से ही सोचा था एक सुंदर आंख वाली अच्छी खासी भाभी मिलेगी तो इसने अपनी आंख ही फोड़वा ली। तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो, अभी तुम नई आई हो ना, इसलिए ये लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बात बताऊं, जब मैं भी नई इस घर में आई थी ना तो मैं किसी को अच्छी नहीं लगती थी। पूछ लो तुम्हारे पति से ही। दिख तो नहीं रहा, पर ऐसे ही अगर जिंदगी बितानी है तो मैं ऐसे ही काम करना सीख लूंगी। जो लोगों के पास आंख नहीं होती तो वो भी तो अपने काम करते हैं, मैं भी अपना काम करूंगी, मैं भी घर का सारा काम करूंगी। एक दिन सब मुझसे खुश हो जाएंगे। लाओ मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। मैं देख तो नहीं सकती पर मुझे महसूस सब कुछ हो सकता है। अरे अरे नहीं बहू, तुम ये क्या कर रही हो? तुमसे किसने कहा कि बर्तन धो लो? इन सब कामों के लिए मैं हूँ ना, अब तक करती थी तो अब क्या बदल गया? अरे नहीं भाभी, अब मैं आ गई हूँ तो मुझे भी तो आपका हाथ बटाना चाहिए, पर मैं क्या ही करूँ, मेरी आंखें ही नहीं है कि मैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। तुम्हारी दीदी थी ना, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी और वो तुम्हें कहीं कभी कोई दुख होने देती थी। और वैसे मैं भी हूँ, तुम्हारी दीदी जैसी ही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ किसी तरह का कोई दुख नहीं होने दूंगी। मैंने भी अभी तक घर के सारे काम किए हैं तो मैं आगे भी कर लूंगी। एक तेरे ही आ जाने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ा है घर पे कि तेरा भी काम करना जरूरी है। पर दीदी,
मुझे ऐसे अंदर बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है। तो फिर मैं तुझे बर्तन मांज मांज के देती हूँ, तो धोती जा। इस तरह से हम दोनों यहाँ गप्पे लड़ाएंगे और हम दोनों का टाइम भी पास हो जाएगा। वैसे एक बात बताऊँ, जब तक तू नहीं थी ना, मेरा टाइम भी अच्छे से नहीं कटता था। मम्मी जी और दीदी तो हमेशा एक दूसरे से बोल के खुश हो लेते थे, मुझसे तो ये लोग ज्यादा बात भी नहीं करते। लेकिन अब तू आ गई है ना, तो अब हम दोनों मिलकर साथ साथ रहेंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, एक दिन तेरी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं भी ठीक होती है तो तभी क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू देख सकती है कि नहीं। तेरी मन की आंखें तो अच्छी है ना, तो उन आंखों से पूरे परिवार को देखती है और सबको प्यार करती है। हमारे लिए बस यही बहुत है। भाभी आप कितनी अच्छी हो। रवि हमेशा आपके बारे में कहते थे कि आप बहुत अच्छी हो। मुझे अब पता चला कि वो ऐसा क्यों कहते थे। थैंक यू भाभी। हाँ तो अभी रोना होना बंद कर और चल मेरे साथ काम करवा, नहीं तो अभी मम्मी जी की आवाज ही आने लगेंगी। मैं तुझे बर्तन मांज मांज के देती हूँ, तो धोती जा। इस तरह से हमारे काम भी होते रहेंगे और हम एक दूसरे से बात भी कर लेंगे। वाह मेरी भाभी कितनी अच्छी है। उन्होंने कितना सहारा दिया प्रिया को, अगर वो ना होती तो प्रिया टूट जाती। आज मेरी बहू सत्यनारायण की पूजा में क्या चली गई कि अब मुझे कोई चाय बनाकर देने वाला ही नहीं है। क्या ही बताऊं, बेटी हरदम मोबाइल चलाती रहती है और दूसरी बहू मिली है वो तो अंधी है। चाय बनाने को बोलूंगी तो पता नहीं क्या क्या मिला के कौन सा घोल दे जाएगी मुझको कि पी के मैं जिंदा भी रहूं या स्वर्ग सिधार जाऊं। हाँ सही बात है, अपने ही मरे स्वर्ग देखना है। मतलब कि अब चलूं चाय अपने लिए मैं ही बना लूं, मुझको तो कोई आज बना कर देने वाला नहीं। मेरी बड़ी बहू रहती है तो इसी चीज का आराम रहता है। ये रहा लाइटर, चलो गैस जलाती हूँ फिर भगोना चढ़ाती हूँ। अरे टिक टिक हो रहा है, जल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ये मेरे जमाने वाली माची से सही रहती थी, अब तक जला लिया होता। ये बहू भी ना पता नहीं क्या क्या चोचले पाल कर रखे हैं। अब मुझे तो किचन में आना नहीं रहता, हर चीज अपने हिसाब की कर डाली। अब बताओ तो भला, मैं माची से यहाँ कहीं दिख नहीं रही हूँ, ये लाइटर जल नहीं रहा है, कैसे बनाऊँ मैं चाय खुद के लिए। अरे ये तो गैस की स्मेल आ रही है। अरे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ये गैस ही है, ये सिलेंडर कहीं से लीक हो रहा है। देखूं तो जरा, लगता है कोई किचन में है। अरे रुकिए रुकिए, जो भी है कृपया कुछ जलाइएगा नहीं, गैस लीक हो रही है। अब ये अंधी बताएगी मुझको कि गैस लीक हो रही है। ओए मैं तेरी सास हूँ, मुझको मत पढ़ा। हाँ चाय बनाने को तुझसे नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है तेरी आंखें नहीं है तो तू क्या बनाएगी। हाँ इन्हीं की सेवा कर दो, ये क्या दूसरे की सेवा करेगी, चल जा यहाँ से। नहीं मम्मी जी, आप हैं, कृपया कुछ जलाइएगा नहीं मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी। वो गैस बहुत तेज बदबू कर रही है, पूरे कमरे में पूरे किचन में गैस ही गैस भर गई है। जरा सा कहीं चिंगारी हुई ना तो पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा मम्मी जी। ना कह रही है अंधी तो देखिए लो कहाँ सिलेंडर लीक हो रहा है। मुझे तो जुकाम हुआ है तो मुझे तो कुछ सुझाई दे नहीं रहा है, कहीं सही तो नहीं करे कि पूरा घर फट जाए, देख ही लेती हूँ। ये भगवान, ये तो सही कह रही है, ये गैस का पाइप तो टूटा हुआ है। अरे प्रभु, अभी तो मैं गई थी दुनिया से, आज जुकाम में चाय पीते पीते स्वर्ग निकल जाती मैं तो। अरे छोटी बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, गैस का पाइप तो फटा हुआ है और उसी से गैस लीक हो रही है। वो जुकाम के कारण शायद मैं सूंघ नहीं पाई, पर सही समय पे आकर तूने मेरी जान बचा ली और मेरा घर भी। अरे अरे क्या हुआ, गैस की पाइप लीक है ऐसा कुछ सुना मैंने। अरे हाँ कितनी तेज बदबू आ रही है गैस की। माँ आप ठीक तो हो ना। अरे मेरी प्यारी छोटी बहू, अगर तू नहीं होती तो आज तो मैं मर ही जाती और मेरे साथ साथ ये पूरा घर भी ब्लास्ट हो जाता। तू कितनी समझदार है, मैंने तेरे अंधेपन का मजाक उड़ाया, मैंने तुझे कितना कुछ बुरा भला कहा पर फिर भी तूने मेरी जान बचाई, तू कितनी अच्छी है। अरे मम्मी जी ये तो मेरा फर्ज था, आप मेरी मम्मी जैसी हो, आप मुझे कुछ बुरा भला कहती हो तो मैं उसको ज्यादा सोचती नहीं। आप मेरे लिए मेरी मम्मी जैसी हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको कुछ हुआ नहीं। और तो बेटी होकर भी मेरे करीब नहीं आई। मैंने तुझसे कहा था कि आज जुकाम है, मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, अगर तू किचन में आती तो तुझे तो जुकाम नहीं था ना, तू ये गैस सूंघ सकती थी। और तू वहाँ बैठ के मोबाइल चला रही थी और तूने ही मुझे मेरी छोटी बहू के खिलाफ कितना भड़काया और देख आज उसी ने मेरी जान बचाई।
माफी मांग इससे। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे वाकई में गलती हो गई, मैंने मम्मी के कान भरे आपके खिलाफ, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, आप सब खुश हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा परिवार सेफ है और किसी को कुछ हुआ नहीं। इतना बड़ा हादसा आज हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, हम सब सही सलामत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। हाँ। अरे देवर जी आओ आओ, देखो सब तुम्हारी पत्नी की कितनी तारीफ कर रहे हैं। गैस का पाइप लीक था, आज उसने मम्मी जी की जान बचाई। आज हमारे घर में खुशखबरियों का दिन है भाभी। मैं भी अभी अभी डॉक्टर के यहाँ से ही आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है प्रिया की आंखें 100% वापस आ जाएंगी। एक बहुत अच्छे डॉक्टर आए हैं और उन्होंने विदेश से कोर्स किया है और उन्होंने गारंटी ली है पूरी रिपोर्ट देखने के बाद कि वो प्रिया की आंखें पूरी तरह से लौटा देंगे और अब प्रिया देख भी सकेगी। बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद प्रिया हम लोग सब की तरह जैसे पहले देखती थी ना वैसे ही एकदम नॉर्मल हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी वाकई में आज खुशखबरियों का दिन है हमारे घर में। वाह, वाकई में बहुत ही खुशी का दिन है। मेरी प्रिया पहले की तरह देख पाएगी। पर बेटा, जब तू नहीं भी देख सकती थी, हमने तेरा बहुत ही अपमान किया, पर मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू देख सकती है या नहीं। तू मेरे लिए मेरी बेटी ही रहेगी। हाँ हाँ, इन सब के बाद मैं तो डबल पार्टी लूंगी। एक पार्टी इसके घर में आने की, इसकी शादी की जो अभी तक पेंडिंग है, और दूसरी पार्टी इसकी आँख खाने की जब इसकी आंखें आ जाएंगी और ये हम सबको पहली बार देखेगी ना, तब मैं इससे दूसरी पार्टी लूंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले लेना तू पार्टी अपनी बेटी की तरफ से। मैं पार्टी दूंगी सबको। पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को, सबको पार्टी दूंगी मैं। मतलब अब यही आपकी बेटी है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं है। तो है ना, तू मेरी सबसे प्यारी बहू, बड़ी बेटी, सब कुछ है। आज से मेरे 3 बेटियां हैं और माँ 2 बेटे भी हैं। हमें मत भूल जाना, हम दोनों भाइयों को। आओ प्रिया, यहाँ आओ। तो दोस्तों, मेरी देवरानी की आंखें जल्दी ही वापस आ जाएंगी और वो पहले की तरह हम सबको देख सकेगी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, भूलना मत, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय।